तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। और आज डेट 6 अक्टूबर। दोस्तों, भारत सरकार में और प्रिसाइसली लिखूं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, आपकी पूंजी आपका अधिकार। बेसिकली लॉन्च तो ये 4 अक्टूबर को हो चुका था, गांधीनगर से लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में दोस्तों हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या आपदा आ पड़ी कि हमको ये कैंपेन लॉन्च करना पड़ा। सबसे पहले आप न्यूज देखिए। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी लॉन्चेज द नेशन वाइड आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन इन गुजरात। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये नाम याद रखना। फाइनेंशियल असेट, वहीं पे इन्होंने एक स्पीच दी, उसमें कहा कि फाइनेंशियल असेट वर्थ आर इज 1.84 लाख करोड़ लाइंग अनक्लेम्ड विद बैंक्स और रेगुलेटर्स। सीतारमन जी का ये कहना है, बैंकों के पास पड़ा है 1.84 लाख करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड पैसा, सरकार करेगी वापस। इसी के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बयान दिया। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि लगभग एक 1.76 लाख, ये डेटा याद रखना, आपको एग्जाम में लिखने में काम आएगा, कि देश में 1.76 लाख करोड़ रुपए के जो फाइनेंशियल एसेट्स है ना, वो बिना क्लेम के बैंक और रेगुलेटर के पास पड़े हुए हैं। मतलब किसी का क्लेम बढ़ता था, सपोज करो जैसे फाइनेंस एसेट था बैंक डिपॉजिट, आपने बैंक डिपॉजिट किया लेकिन या तो डेथ होगी, अब कुछ और कारणों के आप भूल गए, तो पैसा बैंकों के पास पड़ा है। इंश्योरेंस का प्रीमियम, इंश्योरेंस का आपका कोई इंश्योरेंस क्लेम था, वो मैच्योर हो गया लेकिन कोई क्लेम करने वाला नहीं है उसको, तो पैसा कहां पे, आईआरडीआई या कंपनी के पास पड़ा हुआ है, जो इंश्योरेंस कंपनी के पास पड़ा। प्रोविडेंट फंड में आपने जिंदगी में प्रोविडेंट फंड कटाया, लेकिन जब लेने का टाइम आया तब हो सकता है वो आदमी डेथ हो जाए या उसको लीगल हेयर को पता ही नहीं चले कि मेरा ऐसा भी कोई पैसा पड़ा हुआ है। शेयर्स का कई बार होता है, शेयर डिबेंचर, किसी ने डिबेंचर लिया था, बॉन्ड लिया था 5 साल के लिए, अब वो बॉन्ड मैच्योर हो गया, वो पैसा लौटाना है कंपनी को आपको, लेकिन कोई लेने वाला ही नहीं है। तो ऐसे स्थिति में क्या है, ये सब पैसा गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है दोस्तों, 1.76 लाख करोड़ रुपए। तो बेसिकली इसमें मोटा 2 पार्ट जा रहा है, एक तो बैंकों के पास डिपॉजिट और एक इंश्योरेंस जो शेयर्स के बारे में डिबेंचर का दोस्तों ये पड़ा हुआ है। सबसे पहले आप देखिए डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। हम बैंक में पैसा जमा कर देते हैं, जैसे 5 साल के लिए मैंने एफडी कर दी, लेकिन मैं उसके बाद उस पैसे को लेने नहीं गया, हो सकता है किसी की डेथ हो जाए, डेथ के बाद नॉमिनी को मिलता है लेकिन नॉमिनी जाए नहीं, तो 10 साल तक ऐसा पैसा पड़ा रहता है, तो दोस्तों वो आरबीआई के पास चल जाता है। आरबीआई के पास एक फंड है, डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, डेप करके। अगर बैंक में कोई भी पैसा 10 साल तक अनक्लेम्ड है, कोई उसको क्लेम ही नहीं कर रहा, तो बैंक उसको किसको देगा। तो ऐसी स्थिति में वो सारा पैसा आरबीआई के पास में डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर हो जाता है। ये फंड को दोस्तों आरबीआई मेंटेन करता है। पूर्व में लास्ट ईयर अगर आपको पता हो तो इस फंड से आप इजीली रिक्लेम कर ले। समझ किसी को अचानक सपना आया कि मेरा तो वहां पर अनक्लेम डिपॉजिट पड़ा हुआ है, तो एक उद्गम पोर्टल बना दिया। पहले प्रोसेस बहुत जटिल थी पैसा रिक्लेम करने के लिए, तो आरबीआई ने एक पोर्टल बना दिया, उद्गम पोर्टल, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू असेस इंफॉर्मेशन पोर्टल फॉर इजी रिक्लेम। तो इस उद्गम पोर्टल के माध्यम से इजीली रिक्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक इन्वेस्टर के लिए होता है, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, आपको क्या मिला था, डिविडेंड मिला, लेकिन कोई क्लेम करने वाला नहीं है। आपने डिबेंचर में निवेश किया, आपने बॉन्ड में निवेश किया, लेकिन आपको टाइम पूरा हो गया लेकिन कोई क्लेम करने वाला नहीं। तो अगर कोई 7 साल तक क्लेम नहीं करता है शेयर्स की अमाउंट या डिबेंचर या बॉन्ड की अमाउंट, तो वो पैसा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में एक फंड बना हुआ है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, आईईपीएफ करके, यहाँ पे चल जाता है। अब यहाँ से आप निकल कर सकते, देखो ये पैसा जो अनक्लेम डिपॉजिट है वो कहीं भी चल जाए, कभी भी जो उसका लीगल जो या उसका जो उसका लीगल ईयर है वो कभी भी इसको रिक्लेम कर सकता है। तो दोस्तों इसी रिक्लेम को क्या चाहती है गवर्नमेंट, चाहती है कैंपेन के रूप में, कि 1.76 लाख करोड़ पड़ा लेकिन कोई रिटर्न, कोई लेने वाला नहीं है, कोई क्लेम करने वाला नहीं, तो क्या करो, एक कैंपेन चलाओ 3 महीने का, जिसमें क्या करो, बैंक वगैरह क्या करें, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि इन लोगों को आइडेंटिफाई करो और जिसका पैसा है उसके पास ट्रांसफर करो दोस्तों। तो दोस्तों अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, जो इतना बड़ा अमाउंट में पैसा पड़ा है उसको वापस करना चाहती है। गवर्नमेंट वांट्स टू रिटर्न दिस मनी टू देयर राइटफुल ओनर, जो भी राइटफुल ओनर है उसको रिटर्न करना चाहती है। इसके लिए कई सारे प्रयास कर रही है, मैंने बताया उद्गम पोर्टल, वो भी उसमें से एक प्रयास था। पर अभी लेटेस्ट में दोस्तों इसके लिए एक कैंपेन लॉन्च किया 3 मंथ के लिए। अगले 3 महीने के लिए क्या करेंगे, कैंपेन टाइप मोड में इसको लेंगे और जिसका जिसका पैसा है उसको वापस रिटर्न करेंगे। दोस्तों इसमें 3A का कंसेप्ट दिया गया एफएम फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। सबसे पहले तो आप अवेयरनेस पैदा करो, कई लोगों को पता ही नहीं है, कई लोगों को उस बारे में जागरूक नहीं कि ऐसा कोई सिस्टम भी है कि अनक्लेम डिपॉजिट को रिक्लेम कर सकते हैं। तो आप पब्लिक को इस बारे में अवेयरनेस करो, फिर अवेयरनेस करो तो उनको इजीली असेस हो सके, वो बैंक में जाके या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो भी प्रोसेस है उसको इजीली उनको असेस कर सके, इजीली पोर्टल पे काम कर सके। उसके बाद एक्शन लेना है, एक्शन का मतलब लेना है, मतलब क्या करना है, रिफंड करना है पैसा। तो 3A के माध्यम से दोस्तों ये कैंपेन की थीम रखी गई है। तो दोस्तों इतना ही था आज, जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू, जय हिंद।